सुनो मेरे दोस्त। हर आदमी के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब वह धोखे का सामना करता है। शायद ये एक ब्रेकअप है, शायद वह चली गई जैसे आप कुछ नहीं थे, या इससे भी बुरा, शायद उसने धोखा दिया। और जब यह होता है, यह कठिन होता है। ऐसा लगता है जैसे जमीन आपके नीचे से खींच ली गई है। और सबसे पहली चीज जो आप करना चाहते हैं वह है भड़क जाना। आप जवाब मांगना चाहते हैं, आप उसे बताना चाहते हैं कि उसने आपके साथ क्या किया है। लेकिन यहां आपको यह समझने की जरूरत है, आपके शब्द इसे ठीक नहीं करेंगे। वे उसे आपके फील होते दर्द का अनुभव नहीं करवा सकेंगे। वे उसे आपका सम्मान नहीं देंगे, और वे उसे वापस नहीं लाएंगे। तो क्या होगा? चुप्पी सिर्फ उसे नजरअंदाज करना नहीं, बल्कि अपने आप को रोकने की कला को मास्टर करना। अपनी अनुपस्थिति को बोलने देना, जो कभी भी शब्दों से अधिक जोर से बोलेगा। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, आप नियंत्रण वापस ले लेते हैं। आप उसे अपने दर्द को देखने की संतोषजनकता नहीं देते। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि आप उसे दिखाते हैं कि उसने आपको एक्सेस खो दिया है। और यह किसी भी तर्क से ज्यादा शक्तिशाली है जो आप कभी भी कर सकते हैं। अब मुझे बताने दो कि चुप्पी धोखे के बाद क्यों अंतिम शक्ति का कदम है। पहला, जब शक्ति बिना शब्दों के बोलती है। सुनो दोस्त, मुझे स्पार्टा की हेलेन और मेनलॉस की एक कहानी बताने दो। यह इतिहास की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में से एक है। आपने शायद ट्रोजन युद्ध के बारे में सुना होगा। लेकिन जो अधिकांश लोग नहीं बताते, वह यह है कि युद्ध के बाद क्या हुआ। हेलेन, जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता था, मेनलॉस के साथ शादी कर चुकी थी, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया। ट्रॉय के राजकुमार पेरिस के लिए उस धोखे ने एक ऐसा युद्ध शुरू किया जो 10 वर्षों तक चला। मेनलॉस ने न केवल प्रतिशोध के लिए लड़ा, बल्कि उसे वापस पाने के लिए। और अंत में उसने जीत हासिल की। ट्रॉय नष्ट हो गया, पेरिस मर गया, और हेलेन मेनलॉस के सामने खड़ी थी। और यह वह पल था जब सभी ने उसे क्रोधित होते हुए, अपमानित करते हुए देखने की उम्मीद की थी। उसे उस पर सजा देनी चाहिए थी। लेकिन मेनलॉस ने क्या किया? उसने कुछ नहीं कहा। कोई गुस्सा नहीं, कोई आरोप नहीं, सिर्फ चुप्पी। उसने उसे देखा और मुड़कर चला गया। और वह चुप्पी हेलेन को उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक हिला गई। वह आक्रोश की उम्मीद कर रही थी, एक नाटकीय सामना, कुछ ऐसा जो पुष्टि करता कि वह उसके लिए अभी भी मायने रखती थी, भले ही यह नफरत के माध्यम से हो। लेकिन इसके बजाय उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह उसके शब्दों के लायक नहीं थी। यही सच्ची सजा थी। क्योंकि सच्चाई यह है कि जब कोई आपको धोखा देता है, वे एक प्रतिक्रिया की अपेक्षा करते हैं। वे चिल्लाने की, भीख मांगने की, आई एम सारे हम लड़ाई की अपेक्षा करते हैं। यह उन्हें आश्वस्त करता है कि वे अभी भी आप पर नियंत्रण रखते हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं, जब आप उन्हें अपने दर्द को देखने की संतोषजनकता नहीं देते, तब पछतावा आता है। वह सोचने लगेगी, क्या मैं कभी उसकी दुनिया में महत्वपूर्ण थी? क्यों नहीं वह मेरे लिए लड़ रहा है? क्या मैंने एक आदमी को खो दिया जो वास्तव में कुछ था? और विश्वास करो, वह चुप्पी उसे परेशान करेगी। इसलिए अपनी सांस बर्बाद मत करो, बहस मत करो, पीछा मत करो। उसे चुप्पी में बैठे रहने दो, उसे नुकसान महसूस करने दो। क्योंकि धोखा देने वाले के लिए सबसे बुरा दंड यह है कि वह समझे कि आप अब परवाह नहीं करते। दूसरे, वह आपसे दूर हो गई है। अब वह आपकी दुनिया में नहीं है भाई। यह आपके लिए बहुत सरल बना देता हूं। उसे आपकी जिंदगी, आपके विचारों, आपके भावनाओं और आपके समय का वीआईपी एक्सेस था। वह एक्सक्लूसिव था और कोई भी इसे नहीं पाता। लेकिन जैसे ही उसने आपको धोखा दिया, वह पास रद्द कर दिया गया। अब वह आपके दिमाग में क्या चल रहा है यह जानने का हक नहीं रखती। यदि आप दुखी हैं, यदि आप दर्द में हैं, या यदि आप पहले ही आगे बढ़ चुके हैं, और मुझे आपको बताने दीजिए कि वह अनजान आपके लिए उसकी पैनिक कर देगी। वह आपसे एक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सब कुछ कर सकती है। वह आपको संदेश भेज सकती है, बस यह देखने के लिए कि क्या आप जवाब देंगे। वह आपके प्रति छोटे अपमान कर सकती है, दिखावे के लिए कि उसे परवाह नहीं है। शायद वह आपके लिए जलन पैदा करने के लिए कुछ पोस्ट करने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसे महसूस करना है कि उसके पास अभी भी आपके ऊपर कुछ नियंत्रण है। लेकिन जब आप उसे कुछ नहीं देते, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई भावना, सिर्फ शुद्ध चुप्पी, तो आप स्क्रिप्ट को पलट देते हैं। अब वह सोचने लगी है, अब वह नुकसान महसूस कर रही है, और यह कुछ भी कहने से ज्यादा शक्तिशाली है। तीसरा, चुप्पी उसे अपने दोष का सामना कराने का मौका देती है। सुनो भाई, महिलाएं दोष को सही तरीके से हैंडल नहीं करती। जब पुरुष गलती करते हैं, वे इसे स्वीकार करते हैं, वे हिट लेते हैं, परिणाम से निपटते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब महिला को दोष का अनुभव होता है, तो वह एक रास्ता खोजने के लिए परेशान हो जाती है। वह अपने सिर में कहानी को फिर से लिखती है ताकि वह पीड़ित बन सके। और जब आप उसके साथ बहस करते हैं, बूम, आप उसे एक एस्केप रूट दे रहे हैं।
अब वह जो उसने किया है उसका सामना करने के बजाय वह खुद को यह बताने लगती है, ओह वह तो बस ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा है, वह बहुत भावुक है, वह तो कुछ भी बना रहा है। लेकिन जब आप चुप रहते हैं, जब आप उसे कुछ भी नहीं देते हैं, तो वह अकेली अपने ही अंतःकरण के साथ रह जाती है। और मुझे आपको एक चीज बताने दीजिए, मानव मन हमेशा सबसे बुरी स्थिति के साथ भरता है। वह सोचने लगेगी, क्या वह मेरे बारे में उससे ज्यादा जानता है, क्या वह मुझे सच में जानता है, क्या मैंने वास्तव में एक बेहतरीन आदमी खो दिया। और वह भावना यह किसी भी शब्द से बदतर होगी। उसे उसमें बैठने दो, उसे अपने कार्यों का बोझ महसूस करने दो, क्योंकि विश्वास करो, वह चुप्पी उसे ज्यादा परेशान करेगी जितना आप कभी भी कह सकते हैं। चौथा, बहस करना उसे और शक्ति देता है। सुनो भाई, मैं जानता हूं कि आप उसे कुछ कहने का मन कर रहे हैं। आप सब कुछ सही तरीके से कह देना चाहते हैं। उसे बताना चाहते हैं कि वह कितनी गलत थी। उसे दिखाना चाहते हैं कि उसने क्या खोया है। आप सोचते हैं कि यह आपका मजबूत होना है, अपने लिए खड़ा होना है। लेकिन मुझे सच बताने दो, उसके साथ बहस करना सबसे बड़ा गलती है जो आप कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप बातचीत में जुड़ते हैं, आप उसे बता रहे हैं कि वह अभी भी मायने रखती है। आप उसे दिखा रहे हैं कि वह अभी भी आपके दिमाग में जगह रखती है, कि उसके पास अभी भी आपके भावनाओं पर नियंत्रण है। और यह जो वह चाहती है, वह परवाह नहीं करती कि यह प्यार हो या नफरत, बशर्ते कि यह एक प्रतिक्रिया है। वह जीतती है। उसे पता है कि आप अभी भी प्रभावित हैं, और यह उसे शक्ति देता है। लेकिन जब आप चुप रहते हैं, जब आप उसे कुछ नहीं देते हैं, कोई बंद करने का शब्द नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई अंतिम शब्द, तो तब असली सजा शुरू होती है। अब वह सोचने लगी है, क्या वह कभी सच में परवाह करता था? क्यों नहीं वह मेरे लिए लड़ रहा है? क्या मैंने एक आदमी को खो दिया जो वास्तव में मूल्यवान था? और यह उसे ज्यादा परेशान करेगा जितना आप कभी भी कह सकते हैं। पांचवां, चुप्पी आपको फिर से नियंत्रण में ला देती है। भाई, यह सिर्फ उसके बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है। अभी आपके भावनाएं आपको प्रतिक्रिया देने, उसे टेक्स्ट करने, उसे कॉल करने के लिए चिल्ला रही हैं। यह आपकी प्रवृत्ति है। लेकिन असली शक्ति संयम से आती है। चुप्पी केवल उसे काटने के बारे में नहीं है। यह खुद को यह साबित करने के बारे में है कि आपको उसकी मान्यता की जरूरत नहीं है, कि आपकी वैल्यू उस पर निर्भर नहीं करती कि वह क्या सोचती है, वह क्या कहती है, या क्या वह आपको खोने पर पछताती है। जैसे ही आप स्पष्ट करना बंद करते हैं, उसकी रक्षा करना बंद करते हैं, उसे सही ठहराना बंद करते हैं, आप अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं। आप फोकस को उस पर से हटाकर जहां ये होना चाहिए, हमेशा आपके पर, फिर जब आप सच में जीतते हैं। क्योंकि एक आदमी जो स्वीकृति की खोज नहीं करता, एक आदमी जो चुप्पी में चलता है और अपने कार्यों को बोलने देता है, यही वह आदमी है जिसे वह खोने का पछतावा करेगी। अंतिम शब्द, उसे नुकसान महसूस करने दो। दिन के अंत में चुप्पी दो चीजें करती हैं, और दोनों आपके पक्ष में हैं। पहली, यह उसे अपने आप का सामना करने के लिए मजबूर करती है। उसे अपने किए के साथ बैठना होगा, और पहली बार उसके पास आपके शब्दों का जवाब देने या अपनी फेवर में मोड़ने का अवसर नहीं होगा। वह यह सोचेगी, क्या मैं कभी उसके लिए सच में मायने रखता था? और विश्वास करो, यह अनिश्चितता उसे खा जाएगी। दूसरी, यह आपको आपकी अपनी शक्ति की याद दिलाती है। आप बंदी नहीं हैं। आप किसी की मान्यता के लिए नहीं गुहार लगाते। आप किसी भी खेल में नहीं खेल रहे। आप दूर जा रहे हैं, और ऐसा करके आप ये साबित करते हैं कि आपने पहले कभी उसकी मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ मेरी सलाह है, कुछ मत कहो, उसे कुछ मत दो, क्योंकि चुप्पी, मेरे दोस्त, सबसे तेज चीज है जिसे वह कभी सुनेंगी।